अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि खाने के बाद पैदल चलें। लेकिन ये पैदल चलने का अंदाज क्या होना चाहिए, कितनी देर तक चलना है और खाने के कितनी देर बाद चलना है, ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। ये बात माजी से साबित है कि जितने भी ग्रेट थिंकर्स गुजरे हैं, अच्छा सोचने वाले, उनकी जिंदगी में ये आदत थी कि वो पैदल चला करते थे, लेकिन उनके कदमों में एक रिदम होता, इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करके चलते। बिकॉज यू शुड वॉक इन शॉर्ट बाउट्स। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक ही दफा में 50 मिनट चल लेते हैं तो इसका इतना फायदा नहीं होगा। तहकीकात के मुताबिक आप 15-15, 20-20 मिनट के 2-3 दफा चल लें, उससे ज्यादा फायदा होगा। यहां पर इंसानी जिस्म की मिसाल हमें गाड़ी से देते हैं जिससे फ्यूल बर्न करना होता है। जब गाड़ी बिल्कुल जीरो स्पीड से एकदम स्पीड पकड़ती है ना तो उसका फ्यूल बर्न होता है, उसका ईंधन जलता है। तो हमने भी अपने जिस्म में जो फैट्स है, चर्बी है, उसको जलाना है, घुलाना है, तो थोड़ा रुक जाएं, सांस को बहाल करें, इर्द गिर्द के मनाजिर देख लें, फिर जीरो से दोबारा चलना शुरू करें। बहरहाल जनाब, हम न्यूरोलॉजी जो रिसाला है उसकी तहकीक भी सुनते हैं, फिर आएंगे अपने मौजू की तरफ कि खाने के बाद पैदल किस तरह चलना है और उसके फवायद क्या हैं। न्यूरोलॉजी रिसाले में बड़ी प्यारी तहकीक छपी कि कुछ वॉकिंग और कुछ एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज से मुराद वो एक्सरसाइज है जिसको करने से दिल की धड़कन भी तेज होती है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। जो लोग ये काम करते हैं उनके दिमाग की सेहत वो 6 साल मजीद ज्यादा अच्छी रह सकती है, यानी उम्र बढ़ती चली जा रही है लेकिन दिमाग बूढ़ा नहीं हो रहा। ये ट्रेंड तो है कि खाने के बाद पैदल चला जाए, लेकिन इस एक्टिविटी का आपकी हेल्थ पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। बेहतरीन यह है कि खाने के 10-15 मिनट बाद वॉकिंग की जाए। लेकिन ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी इन नॉरफ्लोक वर्जीनिया की एक तहकीक के मुताबिक एज लॉन्ग एज यू फील कंफर्टेबल वॉकिंग राइट आफ्टर यू फिनिश योर फूड, दैट इज द गुड टाइम। कि खाने के बाद जब आप कंफर्टेबल फील करें, उठें और पैदल चलना शुरू कर दें। लेकिन खाने के बाद से लेकर पैदल चलने तक जो 10-15 मिनट का वक्फा है, इसमें बिल्कुल नहीं लेटना, बिल्कुल नहीं ऐसे झुक के बैठना, बल्कि कमर को सीधा रखना है या खड़े रहना है। इसका ज्यादा तिब्बी फायदा होगा। और खाने के बाद जो वॉक करनी है उसका दुरानिया 10 मिनट ही रखिए। जॉगिंग नहीं करनी, वॉक करनी है। बिकॉज व्हेन यू ईट द इनिशियल डाइजेस्टिव प्रोसेस विल स्टार्ट। जो निजाम है हजम करने का, उसका पहला फेज वो स्टार्ट हो गया और उसमें आपने अपने जिस्म पे ज्यादा बोझ नहीं डालना। टेक स्मॉल स्टेप्स, डोंट पुश योर बॉडी मच। छोटे कदम लें, आहिस्ता चलें और अपने जिस्म पे ज्यादा जोर ना डालें, क्योंकि हजम करने वाला ये काम जो आपके मुंह से शुरू हुआ, फिर खाने की नाली है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लंबा सफर तय करना है उसने, और अभी वो शुरू हुआ है। तो ज्यादा बोझ डालेंगे तो गैस, ब्लॉटिंग, तेजाबियत, गर्ड और भी दीगर इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। तो वैसे जो अपने वॉकिंग करनी है खाने के बाद के अलावा जो करते हैं वो तो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, इतनी तेज तेज चले कि पसीना निकले। लेकिन खाने के बाद जो वॉक करनी है वो स्लो वॉक करनी है। और वाकई आज के इस दौर में जब दिल के अमराज 137% बढ़ गए, यानी जहां एक दिल का मरीज था अब 137 मरीज वहां पर मौजूद हैं, और जब डायबिटीज यानी शुगर वो दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला, तेजी से फैलने वाला मर्ज बन चुका है, तो साइंसदानों की तरफ से ये बड़ी उम्मीद अफजा खबर है कि जनाब अगर आप खाने के बाद पैदल चलते हैं तो दिल की बीमारियों में, शुगर और बहुत सी बीमारियों में आपको फायदा हो सकता है। कदीम यूनानी मुआलिज तो ग्रीक फिजिशियंस ये कहा करते थे, खाने के बाद अगर घिसट कर भी चल सको तो घिसट कर चलो, लेकिन बैठे ना रहो। और अब खाने के बाद वॉक करने के 7 फायदे मुख्तसरन सुनते चले जाइए। नंबर 1, वॉक के दौरान जो जिस्म हरकत करता है तो खाना पेट और छोटी आंत के अंदर भी उसी हरकत की वजह से खुद भी अच्छी हरकत करता है और गैस, ब्लॉटिंग, तेजाबियत वगैरह से बचत रहती है। नंबर 2, शुगर और डायबिटीज में फायदा होता है। 2016 में तहकीक हुई थी जिसके मुताबिक वो मरीज जो शुगर के मरीज हैं वो खाने के फौरन बाद अगर 10 मिनट भी चल लें तो ये इसके अलावा 30 मिनट चलने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब खाना खा लिया उस वक्त इंसुलिन का रश एक आता है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और खाने के बाद पैदल चलने से ये जो शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है, कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, ये भी स्पाइक्स कंट्रोल में रहते हैं। नंबर 3, खाने के बाद पैदल चलने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर चेक में रहता है और इससे दिल की सेहत अच्छी होती है। नंबर 4,
पैदल चलने से एंडोर्फिन निकलते हैं। ये जबरदस्त एक हार्मोन है जो कि लव हार्मोन है, और जब ये हार्मोन्स दिमाग से निकलता है, दिमाग की सेहत अच्छी रहती है और दिमाग खुश रहता है। नंबर 5, पेट में जो तेजाब निकलते हैं खाने के बाद, खाने को हजम करने और घुलाने के लिए वॉक करने से वो तेजाब नीचे ही रहते हैं, वापस खाने की नाली में नहीं आते। नंबर 7, खाने के बाद वॉक करने से एपिटाइट कंट्रोल में रहती है, यानी भूख पे काबू रहता है और बार बार उठ के खाने का वो दिल नहीं करता। नंबर 8, खाने के बाद जो वॉकिंग की जाती है, इससे स्लीप वेक साइकिल सेट रहता है, यानी जो आपने सोना है आप जल्दी सो जाएंगे, डीप स्लीप में चले जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे, और रेस्टोरेटिव स्लीप यानी वो नींद जिसके दौरान आपकी बॉडी की रिपेयर होती है, ऐसी नींद आपको आई। एंड नंबर 9, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मूव होते हैं, जैसे मैं भी अपने मसल्स को मूव कर रहा हूं, ऐसी हालत में मसल्स के अंदर से सेरोटोनिन निकलता है जो कि जबरदस्त हार्मोन है, और यह भी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सीडीसी यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक आप हफ्ते में 5 दिन रोजाना 30 मिनट की वॉक करें, मॉडरेट टू स्लो वॉक जरूर करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो अगर आपकी आदत बन गई कि आप खाने के बाद 10 मिनट तक पैदल चलते हैं, तो ये मिशन, ये गोल भी बड़े अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक ये तमाम फायदे हक हैं, हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त मिलेंगे जब आप रोजाना और रेगुलर ये एक्सरसाइज करने के आदी हो जाएंगे। ओटैगो यूनिवर्सिटी, जो न्यूजीलैंड की एक बहुत नुमाया यूनिवर्सिटी है, उनके मुताबिक खाने के दौरान और खाने के फौरन बाद टीवी देखने वाले इन्हें सेहत के लिहाज से नुकसान होता है। याद रहे, एक ऐसा भारी जिस्म वाला आदमी जो एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह कर रहा है, उसकी सेहत ज्यादा अच्छी होगी उसके मुकाबले में जो स्मार्ट है लेकिन वॉकिंग, जॉगिंग नहीं कर रहा। वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, हैविंग लो इंपैक्ट, एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल। वॉकिंग करना एक्सरसाइज की ऐसी किस्म है जिसका जिस्म के ऊपर इतना बुरा असर भी नहीं पड़ता, बड़ा सस्ता काम है जनाब, निकलें और वॉक कर लें। तो वॉक जरूर करें जनाब, बस ऐसा नहीं कि जॉगर पहने, दरवाजा खोला और निकल गए, बल्कि माइंडफुल वॉकिंग और जॉगिंग करें, एक टाइम एलोकेट करें और उस टाइम के अंदर वॉकिंग करके दोबारा आ जाएं। आप देखिए आपकी सेहत में कितना जबरदस्त फर्क पड़ेगा। रात के वक्त ये 3-2-1 का रूल याद रखें, सोने से 3 घंटे पहले खाना छोड़ देना है, ताकि 3 घंटे के अंदर खाना पेट से छोटी आंत तक चला जाए और कुछ हजम हो जाए। 2 घंटे पहले पानी अब पीना छोड़ देना है, फिर इस तरह रात को पेशाब वगैरह ज्यादा आता है और इस तरह नींद डिस्टर्ब होती है। और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप, सारी मशीनें बंद कर देनी है ताकि उनकी लाइट आपकी नींद के रिदम को डिस्टर्ब ना कर सके। तो इन तिब्बी नसीहतों पर अमल कीजिए, लेकिन डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए।